व्यवसाय किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। धनबाद के कृषि बाजार समिति में अनियमितता को लेकर एक बार फिर चर्चा जोरों पर है। विकास के नाम पर खोखले दावे किए जाते हैं और पूरा बाजार परिसर में गंदगी फैली हुई है। दुकानों में पानी रिसने लगा है और सुरक्षा राम भरोसे है। अगर आपको दुकान फ्रंट में आवंटन करवाना हो तो साहब को चढ़ावा भी चढ़ाना होता है। ऐसा ही ज्वलनशील मुद्दों को लेकर बाजार समिति के व्यवसायियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास कुमार ने। अपनी अनियमितताओं को लेकर लगातार चर्चा में रहने वाली धनबाद कृषि बाजार एक बार फिर से अपनी अनियमितताओं को लेकर के चर्चे में है। कई समस्याओं से यहाँ के जो व्यापारी है वो जूझ रहे हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं, हम सीधा व्यापारी वर्ग से जुड़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या इनको परेशानी हो रही है और क्यों इनकी परेशानियों का निदान नहीं हो पा रहा है। परेशानी यह है कि यहाँ की सड़कें पूरी एकदम बहुत ही भयावह रूप से ख़राब हो गई है। हर जगह गड्ढे हो गए हैं। टेम्पो स्टैंड जगह जगह पे बन गया, नियमित नहीं है। आए दिन जाम की समस्याएं लग जाती है। सुरक्षा गार्ड हैं हमारे यहाँ बाज़ार प्रांगण में, लेकिन वो केवल दिखाने नाम मात्र हैं। बाज़ार में कोई भी सुरक्षा गार्ड हमारा रात को भ्रमण नहीं करता है। व्यापारियों को भय का माहौल है, सुरक्षा का माहौल नहीं है। सुलभ शौचालय की हालत खस्ता हाल है। लाइन की हालत खस्ता हाल है। चापाकल हैं वो भी गिनती के नियमित हैं, 2 या 3 चल रहे हैं, कुछ नहीं भी चल रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या, ज्वलन समस्या यहाँ है कि कृषि बाज़ार में जो भी मुख्यतः लेबर काम कर रहे हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लेबर काम नहीं कर रहे वो भी यहाँ अंदर में घर बना के रह रहे हैं और वो भी पूरे परिवार के साथ में रह रहे हैं, जो कि अवैध रूप से कब्जा कर अवैध रूप से कब्जा है और आए दिन दुर्घटनाओं को अंजाम भी देते हैं। तो हमारा ये आपके माध्यम से यही कहना है कि कोई भी लेबर यहाँ रहे, अंदर रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन किसी को भी यहाँ अपना परिवार लेके रहने का इजाज़त नहीं होना चाहिए। बाल बीवी बच्चा के साथ में रहते हैं। बाज़ार में अनियमितता का माहौल होता है। चापाकल में कपड़ा धोने लगता है। बाल बच्चा इधर उधर घूमता है, गाड़ी घोड़ा आता जाता है, लगने का संभावना रहता है। यही सब अनियमितताएँ हैं। ये सब अनियमितताओं के सब ध्यान आकृष्ट करना सचिव महोदय का हमारा। दुकानें की हालत खस्ता हाल है। बरसात का मौसम आ रखा है। देखिए, पिछले कई वर्षों से हम लोग इस मंडी परिसर में अपना व्यापार कर रहे हैं, लेकिन व्यापार करने के लिए हम लोग को समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं है। सर्वप्रथम अगर आप देखा जाए तो दुकान जो यहाँ पे मुख्य बाज़ार प्रांगण में होनी चाहिए, हम लोग को आज तक आवंटित नहीं किया गया। कई वर्षों पहले कोना में पिछले खंड ग में 17 नंबर दुकान आवंटित की गई थी, जो गोदाम के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमने कई बार सचिव महोदय को पत्र के माध्यम से लिखित रूप में भी अपने मांग को रखा कि मुझे यहाँ पे मुख्य बाज़ार में दुकान आवंटित किया जाए। जो मुकम्मल व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वो चाहे डेवलपमेंट का हो या फिर सुरक्षा का हो, साफ सफाई का हो। आप कितने दिन से यहाँ काम कर रहे हैं और क्या लग रहा है कि अभी तक डेवलपमेंट हो पाई है? बाजार समिति एक बोर्ड है और मैं विगत पिछले जब 2017 बोर्ड समाप्त हुई, मैं व्यापारी के रूप में, व्यापारी सदस्य के रूप में वहाँ पर मैं सदस्य था। अभी हमारे पुराने साथी और व्यापारियों के हित के लिए, व्यापारियों के हर समस्या को आगे बढ़ चढ़ कर के लड़ाई लड़ने वाले जितेंद्र अग्रवाल जी ने आपके चैनल के माध्यम से कहा कि हम पीछे दुकान लिए हुए हैं और आगे दुकान के लिए हमने 3 साल 4 साल पहले ही पत्र लिख करके दिया और मुझे ना दुकान मिल करके नए लोगों को मिल रहा है। इनकी बात में 100% सच्चाई है। साफ सफाई को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? देखिए, जहाँ तक साफ़ सफाई का सवाल है तो मुझे लगता है कि पिछले 3-4 साल के से यहाँ पर साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और अभी आईवास के नाम पर सेक्रेटरी महोदय के द्वारा कहीं कहीं पर साफ़ सफाई किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में जो सफाई होनी चाहिए वो सफाई नहीं हो रही है। जो व्यवसायी वर्ग होते हैं वो किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। सर, आप बताएंगे, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, कहना तो यही जायज़ होगा कि व्यापारी कंगाल हो रहे हैं और जो जिन पर आरोप लग रहे हैं, जो यहाँ पे बाजार समिति के सचिव हैं, वो मालामाल। सभी को मालूम है ये बात, इसमें बोलने का क्या काम। आपको हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, विकास भैया ने भी बताया, जो बताया वो सब सामने है। परेशानियाँ क्या क्या हो रही है? बहुत सारी ही परेशानी है। गोदाम छू रहा है, सफाई का बढ़िया व्यवस्था नहीं है, बहुत सा परेशानी है। अधिकारी इसको लेकर के कभी आप लोग शिकायत किए? भाई, हम लोग तो सब कुछ करते हैं। हम लोग तो मान लीजिए सारा प्रयास करते हैं, लेकिन भाई अब नहीं हो पाता है तो क्या करें उसका। सुरक्षा व्यवस्था से कितने संतुष्ट है आप? कोई चीज़ की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है।
एक एक अधिकारी 10-10 साल से यहाँ टिके हुए हैं। अब मांग क्या कर रहे हैं? भाई मांग तो यही कर रहे हैं, सुरक्षा की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, सफाई बढ़िया होनी चाहिए, बाकी सारी व्यवस्थाएं बढ़िया होनी चाहिए। निश्चित तौर पे जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, जिस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट के काम होने चाहिए थे, और जैसा कि हमने कहा कि जो व्यापारी वर्ग होते हैं वो राज्य के किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। ऐसे में धनबाद कृषि बाजार समिति के जो व्यवसायी हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कोई तरह का व्यवस्था नहीं है। हालांकि सवाल आरोप जो है वो गंभीर है कि यहाँ सिर्फ पैसों का खेल चल रहा है, और आरोप सीधा तौर पे यहाँ के सचिव पर है। सवाल अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या रुख इख्तियार करती है और इन व्यवसायियों को कब तक राहत दिलाती है। कैमरामैन तापेश के साथ विकास कुमार, भारत न्यूज़।